हर हर शंभु। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम चर्चा कर रहे हैं शिव और पार्वती के विवाह पर। कल के वीडियो में हमने सुना कि दोनों का प्रथम दर्शन किस प्रकार हुआ। आइए आज आगे की कथा सुनते हैं। पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि सदाशिव तो तपस्या में लीन हैं। देवी पार्वती के साथ में किस प्रकार पाणी ग्रहण करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ में उपस्थित हुआ। इंद्र ने कहा, मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ रहे हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान महादेव के हृदय पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के प्रति अनुराग में हो जाएं और विवाह कर लें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर के बड़े उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और बसंत के साथ में और सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पाणी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी। रंभा, उर्वशी, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सिद्ध करने के लिए उपस्थित हो गईं। वहां का आकाश असमय में ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, नीप, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेश वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठ करके अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शिव की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान होकर के तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्रीअंकों की कांति कपूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर होकर के रुद्राक्ष माला और विभूति से विभूषित होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाणों से बींधने की इच्छा की, उसी समय परम कल्याणमयी जगत जननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आईं। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थीं। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी और उनको भगवान शिव को निहारने लगी। इसी बीच में वसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शिव ने धीरे से नेत्र खोल करके पार्वती की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को मंगल करने वाली हैं। लोक पावनी गिरिजानंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। कामदेव का काम आरंभ हो गया। तुरंत ही भगवान शिव संभल गए और उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट किया और कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित कैसे हुआ? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर देखा। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिए, जो हाथ में धनुष लेकर के भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत थे। उसने चढ़े हुए धनुष को खींच करके मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बींधना ही चाहते थे। इतने में ही भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, मदन आग की लपटों में झुलस गया। देवता बोले, देव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिजानंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं है। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध किया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से हमारा कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को त्रस्त कर रखा है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए ही कामदेव को जीवन दान दें। आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगावें। गजासुर से आप ही ने हम लोगों का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आपने हमारी रक्षा की है।
महादेव, यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था, अतः हमारे उपकार में संलग्न है। आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से कहा कि देवगण, तुम सबको कामना रहित रहना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब जब कामदेव को आगे रख कर चले हैं, तब तब अपने मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुखों में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा अन्य प्राणी अब निर्भय होकर के तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है, देवताओं को महाकष्ट पहुंचाया है। देवता बोले कि यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव ने ऐसा कहने पर महिषी ने उनसे कहा कि शंभो, आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणमय है, किंतु हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आप सुनिए। काम के बिना सृष्टि कैसे संपन्न होगी? यह विश्व काममय है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम हैं। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना आरंभ की। तदंतर वे वहाँ से शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जला करके महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती वहाँ पर रति को रोता हुआ देखने लगी और बोली कि सखी, तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दान अवश्य दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पुनः पति को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। तदंतर पार्वती भी वहीं रह करके तपस्या में लग गईं। उस समय माता पिता उन्हें रोकते हुए बोले, बेटी, अभी तुम बालिका हो, शीघ्र घर चलो, तुम तपस्या का श्रम उठाने के योग्य नहीं हो। पार्वती जी ने कहा, मैं घर नहीं चलूंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं पर बुला करके उनका वरण करूंगी। यूँ कह करके मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित्त हो करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। इति। प्रिय आत्मीयजनों, कथा अभी और चलेगी। पार्वती जी का विवाह देखेंगे और भी मांगलिक कार्य देखेंगे। कृपया वीडियो को निरंतर देखते रहिए और इसका प्रचार करने के लिए कि किस तरह से सदाशिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, सुंदर कथा को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो आपके स्नेही जन हैं, प्रियजन हैं, उनको शेयर अवश्य कीजिएगा। अनेक अनेक मंगल कामनाओं सहित मिलते हैं अगले वीडियो में।